कोविड 19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं, लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फ़िक्र भी नहीं होता है कि वो बीमारी हो जाए। और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है। हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में, और हमें बहुत गर्व होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है, फार्मा के भी अलावा। ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हमारे IITs, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे नाइपर्स, हमारे आइसर्स, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, PGI, CSIR इंस्टीट्यूशंस, DST इंस्टीट्यूशन, DRDO इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है। और बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वो सारा तंत्र इस लड़ाई में लगा हुआ है। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं कहना भूल गया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही फोरफ्रंट पे हैं। हम उनकी आज सुनेंगे चर्चा। सारा तंत्र जुड़ गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT फोरफ्रंट पे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी इंडस्ट्री फोरफ्रंट पे है। और ये जो इतनी व्यवस्था बनी है, वो पूरी जुड़ के इस लड़ाई में हमारे देश को कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना को दूर करने के लिए पूरी तरह से सम्मिलित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयाँ से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयाँ जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम रिसर्च और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी इंडस्ट्री को साथ लेते हुए, अपनी काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, DST, अदर इंस्टीट्यूशंस को लेते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए नई इजादें भी हम करने में लगे हुए हैं। जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, कोविड-19 जो सार्स कोरोना वायरस 2 फैलाती है, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। वैक्सीन और ड्रग्स के साथ हम वायरस को और तेज़ी से अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा
वैक्सीन्स कैसे एक्ट करते हैं और कितना समय लगता है और बनने के बाद कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैक्सीन्स एक तरह है कि वो जिस तरह से वायरस हमारे अंदर आके हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन रोग इसीलिए फैलती है, द डिजीज स्प्रेड्स because the antibody, the immune response takes a little longer and the virus by the time overwhelms us. With the vaccine के साथ हम जब वायरस आती है तब हम तैयार हो सकते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है कुछ वायरस जैसे ही प्रोटीन या पार्टिकल इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। इसलिए वैक्सीन का क्वालिटी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि पूरी टेस्ट हो। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स और कॉस्ट होती है $200 या $300 मिलियन। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन वैक्सीन एंड सीइंग वेदर इट वर्क्स ओवर अ 10-year पीरियड एंड इन्वेस्टिंग ऑन दैट, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. This, instead of costing now $200 to $300 million, will cost you $2 to $3 billion.